हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि हमने क्लास 9 का जो नंबर सिस्टम चैप्टर है वो स्टार्ट किया था, विश्वास है कि आप बहुत अच्छे से इसको तैयार कर रहे होंगे, साथ ही साथ इसकी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। अब हम आज सीखेंगे जो नंबर सिस्टम में आगे आगे हम देखते हैं, तो उसमें रेशनल और इरेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इन सब के बारे में देखा था। पर आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है, हम कोई दो रेशनल नंबर दे रखे होंगे, जैसे कि 3 और 4 दे रखा है, या 1/2 और 1/3 दे रखा है, या 2/3 और 4/3 दे रखा है। कोई भी दो रेशनल नंबर आपको दिए हुए होंगे, तो उसमें क्या करना है, आपको 5 रेशनल नंबर या फिर 6 रेशनल नंबर फाइंड कीजिए। तो चलिए इस टॉपिक को लिखते हैं। टॉपिक की जो हेडिंग है वो है फाइंड या फिर इस हेडिंग को आप लिख सकते हैं रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। रेशनल नंबर टू रेशनल नंबर। जैसे कि इस टॉपिक में आप जानेंगे कि कैसे हम 2 और 3 के बीच या फिर 4 और 5 के बीच में कैसे संख्याओं को या रेशनल नंबर को फाइंड करते हैं। तो इसका सिंपल सा तरीका है, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रखा हो, जो कोई भी क्वेश्चन हो, इसका फॉर्मूला एक आता है। फॉर्मूला जो है वो है x1 प्लस x2 अपॉन 2 से क्या करना है, डिवाइड। इस फॉर्मूला का यूज करके ही हम आगे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, या फिर इसको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट है वो ये कह रहा है, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। यानी कि 2 और 3 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर क्या करने, फाइंड। तो हम 5 रेशनल नंबर को फाइंड कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले की मदद से। जो फॉर्मूला दे रखा है x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला सीधा सीधा कह रहा है कि आपको नंबर फाइंड है। क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में 2 और 3 दे रखा है। क्या दे रखा है, 2 और 3। तो जो आपको नंबर दे रखा है उस नंबर को यहाँ पर x1 और x2 के रूप में यहाँ पर रख लो। x1 डिनोट कर दिया 2 को और x2 डिनोट किया है 3 को। यहाँ पर इसको रख के एडिशन करने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सॉल्व लिखेंगे पहले लैंग्वेज, रेशनल नंबर
बिटवीन 2 and 3। ओके, तो इसका जो स्टेप फर्स्ट होगा वो ये है, स्टेप फर्स्ट है जिसमें आपको x1 प्लस x2 जो फॉर्मूला है अपॉन 2, उसमें आप 2 प्लस 3 रख दोगे, 2 प्लस 3 रख दोगे अपॉन में 2। आगे इसको स्टेप करेंगे तो ये हो रहा है 5/2। ये जो हमारा क्वेश्चन है वो ये बता रहा है कि यहाँ पर दे रखा है 2, यहाँ पर दे रखा है 2 और इस साइड दे रखा है 3। आराम से ध्यान से देखिएगा, x1 इसको तो डिनोट कर दिया x1, इसको डिनोट कर रखा है x2। ओके, अब यहाँ पर कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं? 5, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है 5 रेशनल नंबर। तो हम यहाँ पर पहले जो नंबर टेस्ट में करेंगे वो नंबर हमारे सेंटर का नंबर फाइंड होगा जो कि रेशनल नंबर होगा। इसके बाद हम इन दोनों के बीच नंबर फाइंड करेंगे, इसके बाद इन दोनों के बीच नंबर फाइंड करेंगे, यानी कि 5/2 और 3 के बीच में। इसके बाद आप चाहो तो इसके बीच कर सकते हो और इसके बीच कर सकते हो। आगे जब स्टेप करेंगे, स्टेप सेकंड में और स्टेप 2 और 5/2 के बीच में लेंगे, थर्ड स्टेप में 3 और 5/2 के बीच में लेंगे। तो ऐसे करके 5 रेशनल नंबर हमें क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। तो आगे हम स्टेप सेकंड को यूज करते हैं। स्टेप सेकंड में हम जानेंगे कि कैसे इन रेशनल नंबर को आगे हम फाइंड करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहां पर देखते हैं स्टेप सेकंड हमने ली, ये ले लिया स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में आप लिखोगे रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 5/2। ओके, हमें अभी क्या करना है? रेशनल नंबर फाइंड करना है। किन के बीच में? 2 और 5/2। तो चलिए हमारे पास जो फॉर्मूला है उसका यूज कर लेते हैं। ये कर लिया यूज। तो हमने फॉर्मूले में क्या रखेंगे? अभी वैल्यू रख देंगे 2 + 5/2 अपॉन में 2। ये 2 है वो अपने फॉर्मूले वाला है। कौन सा है? फॉर्मूले वाला। तो फॉर्मूले वाले 2 को नीचे लिख दिया डिनोमिनेटर में। ऊपर में दे रखा है एक तो रेशनल नंबर दे रखा है और एक नेचुरल नंबर। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। नोमिनेटर में क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ऊपर क्या एलसीएम आएगा? एलसीएम आएगा 2। आगे आप यहाँ पर क्या है? यहाँ पर डिनोमिनेटर है 1, तो 1 से 2 डिवाइड हो रहा है 2 टाइम, और 2 को इस नोमिनेटर की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 प्लस में हो रहा है 5। ओके, ये फॉर्मूले वाला 2 है। आगे जब इसको स्टेप में करेंगे तो ये हो रहा है 4 + 5/2 और ये हमारे फॉर्मूले वाला 2 है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हो रहा है 9/2। यहाँ पर कर दिया 9/2 और ये रहा 2। यहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं है तो हमने लगा दिया 1। ओके, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नंबर दे रखा है वो ऊपर वाले नंबर के जो नीचे यहाँ पर जो नंबर है डिनोमिनेटर में, वो नंबर क्या है? डिवाइड में। तो जब डिवाइड में कोई नंबर होता है और वो रेशनल नंबर की फॉर्म में होता है तो हम क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे।
तो मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो नंबर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये 9/2 अपॉन ये 9/2 मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 हो जाएगा। 1/2 होते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा 9/4, क्या हो जाएगा 9/4, 9/4 हो गया। ये हमारा रेशनल नंबर सेकंड फाइंड हो गया। अब हम आगे स्टेप थर्ड करते हैं। स्टेप थर्ड में हम जानेंगे रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे रेशनल नंबर बिटवीन किन किन के बीच में 5/2 एंड 3, 5/2 एंड 3, यानी कि हम स्टेप बाय स्टेप रेशनल नंबर फाइंड करते जा रहे हैं। तो आप देख यहाँ पर भी फॉर्मूले की मदद लेनी है। ये ले लिया फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में अब क्या रखेंगे, रखेंगे 5/2 और 3, क्योंकि अभी रेशनल नंबर हमें किन किन के बीच फाइंड करना है, 5/2 और 3 के बीच में। तो x1 हमने ले लिया 5/2 प्लस x2 ले लिया 3, और ये जो 2 है वो फॉर्मूले वाला 2। यहाँ पर आगे हम करते हैं स्टेप। तो यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये एलसीएम ले लिया। 2 से 2 डिवाइड हो रहा है 1 टाइम, 1 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या है 1 से 2 डिवाइड हो रहा है 2 टाइम, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और ये फॉर्मूले वाला 2 है। इसके बाद आगे आप स्टेप करते हो तो यहाँ पर 5 + 6 अपॉन में क्या हो रहा है 2 लिख लिया। फिर यहाँ पर 2 दे रखा है, नीचे फॉर्मूले में क्या दे रखा है 2, वही तो 2 चल रहा है। यहाँ पर कौन सा 2 चल रहा है, वही फॉर्मूले वाला 2 चल रहा है। अपॉन में यहाँ पर रख दिया मैंने 1। कोई दिक्कत है 1 रखने पर, नहीं। आगे भी जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर कर दिया, ये तो हो रहा है 11/2, क्या हो रहा है 11/2, ये कर दिया हमने 11/2, ये 11/2, और यहाँ पर जो नंबर है वो डिवाइड में दे रखा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे। तो जो कोई भी रेशनल नंबर अगर डिवाइड में दे रखा है उनको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे। ये रेशनल नंबर डिवाइड में दे रखा है, इनको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2/1 है तो क्या हो जाएगा 1/2। आगे यहाँ पर हो रहा है 11/4, क्या हो रहा है 11/4। ओके, फिर हम रेशनल नंबर कौन सा फाइंड करेंगे, रेशनल नंबर करेंगे 4th फाइंड। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर लेते हैं स्टेप 4, ये स्टेप ले लिया 4। स्टेप 4 में हम जानेंगे यहाँ पर रेशनल नंबर किन किन के बीच फाइंड करेंगे। हमने यहाँ पर ये नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, इस नंबर लाइन में यहाँ पर तो था 2 और यहाँ पर क्या था 3, 2 और 3 दोनों थे, 2 और 3। इसके सेंटर में हमने किया था 5/2, ये 5/2 हो गया। यहाँ पर किया था 9/4, 9/4। यहाँ पर हमारा फाइंड हुआ था 11/4, ये 11/4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, या तो इनके बीच में फाइंड कर दो, अगर आप चाह रहे हो नहीं मैं तो इनके बीच करूँगा तो इनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड कर दो 9/4 और 5/2 के बीच में। और किसी की इच्छा हो तो ये 5/2 और 11/4 के बीच कर सकता है, क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन में आपके पास बहुत ऑप्शन है। ओके, यहाँ से आप रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो, जितने चाहो उतने रेशनल नंबर यहाँ पे फाइंड हो सकते हैं। आपको मैंने 5 पूछा, क्वेश्चन में 6 भी हो सकता है, 6 रेशनल नंबर फाइंड कीजिए। कभी कभार 7 भी पूछ लेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अभी हम किन किन के बीच में कर रहे हैं 2 और 9/4
4 के बीच में, 2 और 9/4 के बीच में। तो लिखते हैं रेशनल नंबर बिटवीन यहां पर लिखेंगे रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 9/4। इन दोनों के बीच में तो करना है फाइंड। किन के बीच करना है? 2 और 9/4। आप चाह रहे हो कि नहीं मैं तो इनसे नहीं करूंगा, तो इनसे कर दो, 11/4 और 3 के बीच में। यदि आपकी इच्छा हो तो 5/2 और 11/4 के बीच कर दो। ओके, तो यहां पर हम करते हैं, ये फॉर्मूला हमने यूज किया, x1 प्लस x2/2। इस फॉर्मूले में हम ये रख दिया वैल्यू, यहां पर रखेंगे 2 प्लस 9/4, ये 2 लगा दिया। आगे हम फॉर्मूले में रखेंगे तो यहाँ पर हो रहा है एलसीएम 4। क्या एलसीएम हो रहा है? 4। इसके बाद आप यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है 2 के 1 है, तो 1 से 4 डिवाइड हो रहा है 4 टाइम। कितने टाइम हो रहा है? 4 टाइम। 4 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 8 हो रहा है। क्या हो रहा है? 8 हो रहा है। 4 से 4 डिवाइड हो रहा है 1 टाइम, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, ये हो गया 2। अब यहाँ पर क्या हो रहा है 17/4, तो ये लिख लिया 17/4 और अपॉन में क्या है 2। क्या है अपॉन में 2, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 2/1, ये लिख लिया मैंने 2/1। ओके, लिख सकते हो ना? लिख सकते हो 2/1, ये लिख लिया हमने। अब यहाँ पर नंबर क्या हो जाएगा रिवर्स, तो ये लिख लिया 1/2। अब यहाँ पर 17/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 17/8। अब हम करते हैं स्टेप 5, जो कि हमारी 5 रेशनल नंबर होगी। रेशनल नंबर बिटवीन किन किन के बीच करें? कर लेते हैं 11/4 एंड 3 के बीच में। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हमने यूज किया x1 प्लस x2/2। यहाँ पर फिर इस फॉर्मूले में हम क्या रखेंगे? इस फॉर्मूले में जो वैल्यू हमें दे रखी है, जो नंबर रेशनल नंबर हमें पूछ रखा है, उनको पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा है 11/4 और 3 के बीच में फाइंड करना है। कौन सा रेशनल नंबर? 5 रेशनल नंबर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 11/4 प्लस 3/2। यहाँ पर आगे स्टेप करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है एलसीएम हो रहा है 4, एलसीएम 4 फाइंड हो रहा है। 4 से 4 डिवाइड हो रहा है 1 टाइम, 4 से 4 डिवाइड हो रहा है 1 टाइम, तो ये 1 और 11 से मल्टीप्लाई 11। यहाँ पर क्या है डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर में यहाँ पर 1 है। 1 से 4 डिवाइड हो रहा है 4 टाइम। कितने टाइम हो रहा है? 4 टाइम। तो यहाँ पर 4 और नोमिनेटर में क्या है 3, तो 3 से कर दो मल्टीप्लाई, कर दिया। आगे यहाँ पर जो अपने फॉर्मूले का 2 है उसको तो लेके ही चलना पड़ेगा, तो ये लेके चले। इसके बाद हम 11 प्लस 12 कर दिया। यहाँ पे ये क्या हो रहा है 12 हो रहा है, अपॉन में 4, ये कर दिया 2। अब हम आगे करते हैं, तो आगे जो स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, तो यहाँ पर हमें नॉमिनेटर में मिल रहा है 23/4। क्या मिल रहा है? 23/4। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में दे रखा है 2,
2 दे रखा है तो 2 के डिनोमिनेटर में वे 1 लगा सकता हूं, तो लगा लिया मैंने। अब यहाँ पर 23/4 और यहाँ पर जैसे ही डिवाइड में दे रखा है रेशनल नंबर, तो उसको हम लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में हम लेके गए तो यहाँ पर हो रहा है 1/2, तो ये हमारा नंबर हो जाएगा 23/8। कौन सा नंबर हो जाएगा? 23/8। तो यहाँ पर हमने नंबर कौन सा फाइंड किया है? यहाँ पर तो हमें नंबर मिला है 17/8, ये लिख लिया 17/8। और यहाँ पर 5 रेशनल नंबर कौन सा मिला है? 23/8, तो ये लिख लिया 23/8। अब देखिए 2 और 3 के बीच में हमने 5 रेशनल नंबर फाइंड किए या नहीं किए? कर दिए ना। पहले ये सेंटर वाला किया 5/2, इसके बाद 9/4 कर दिया, इसके बाद 11/4 कर दिया, जो कि 5/2 और 3 के बीच में था। इसके बाद 17/8 कर दिया, जो कि 2 और 9/4 के बीच में था। और लास्ट में हमने 23/8 को फाइंड किया है, जो कि रेशनल नंबर 5th, जो कि 11/4 और 3 के बीच में है। तो हमने इस क्वेश्चन किया है, इस क्वेश्चन को हमने समझा है। तो आगे आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। तो ये क्वेश्चन है जो कि था हमारे 2 नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना। वो नंबर नेचुरल भी हो सकते हैं या फिर कोई भी हो सकते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा लेते हैं, तो यहाँ पर चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम यूज करेंगे जो आपको आइडेंटिटी या जो फॉर्मूले सिखाए गए हैं, उन फॉर्मूलों को आगे यूज किया कैसे किया जाएगा, यूज हम कैसे करेंगे। जैसे कि आपको कोई एक यहां पर टॉपिक है आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज इन द नंबर सिस्टम। आइडेंटिटीज ऑफ द नंबर सिस्टम। अब आइडेंटिटीज कौन कौन सी है, क्या क्या है, सीखते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। ये हमने फर्स्ट आइडेंटिटी लिखी है, जहां पर हमारा इसमें a की पावर m, जो कि ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है जैसा कि आपको दिख रहा है। और ब्रैकेट के बाहर मैंने जो पावर लगाई है वो लगाई है 1/n। कौन सी पावर लगाई है? 1/n। ब्रैकेट के अंदर तो पावर है a की पावर m, पावर क्या है? m। और ब्रैकेट के बाहर क्या है? 1/n। तो यहाँ पर आप जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करते हो तो ये पावर क्या हो जाएगी? m/n। ओके, अब हम सेकेंड आइडेंटिटी लेते हैं। तो सेकेंड आइडेंटिटी में क्या हो रहा है? जब कोई नंबर a/b ऐसे दे रखा है और पावर दे रखी है माइनस में, पावर क्या दे रखी है? माइनस में। पावर दे रखी है p/q, क्या दे रखी है? p/q। तो p/q दे रखा है माइनस में, चलो ये लिख लिया माइनस में। ब्रैकेट के अंदर नंबर दे रखा है a/b और पावर दे रखी है ब्रैकेट के बाहर -p/q। तो अब इस नंबर को या इस पावर को नेगेटिव से हम किस में चेंज करेंगे? पॉजिटिव में। तो
तो पॉजिटिव में चेंज करने का एक तरीका है, यहाँ पर आप b/a कर सकते हो। क्या कर सकते हो? b/a। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये पावर p/q। ओके, यहाँ पर आगे आप थर्ड आइडेंटिटी पढ़ते हो तो यहाँ पर लिखते 1/a की पावर -m। तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है a की पावर 1/a की पावर क्या है? -m। -m है, जब पावर डिनोमिनेटर में माइनस में है तो उसको हम नंबर को नॉमिनेटर में जैसे ही लेके जाएंगे तो वह पावर क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? वो पावर हो जाएगी पॉजिटिव। तो यहाँ पर a की पावर m लिख दिया, a की पावर m लिख दिया, तो ये पावर हो गई पॉजिटिव, हो गई ना। तो यहाँ पर फोर्थ आइडेंटिटी अब आगे लेते हैं। तो फोर्थ आइडेंटिटी में हम जानेंगे कि कैसे कोई नंबर रूट में दे रखा है तो उसको हम कैसे यूज करते हैं। जैसे कि आप देखिए, जैसे यहाँ पर दे रखा है √a और यहाँ पर लगा है m। तो ऐसा कोई नंबर हो तो इसमें आप क्या करेंगे? a की पावर क्या लग जाएगी? 1/m। अब फिफ्थ आइडेंटिटी है वो हमारे क्या है? a की पावर m और a की पावर n दे रखा है। जब इनका बेस क्या है? सेम है, यानी कि जो संख्या या जो नंबर दे रखा है वो क्या है? सेम है। समझ रहे हैं ना आप? समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर a की पावर m और a की पावर क्या दे रखा है? n, जो कि हमें दे रखा है मल्टीप्लाई में, दे रखा है ना। ये रहा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में दे रखा है। और बेस क्या है? सेम है। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएगी। ये a प्लस n हो गया ना। यहाँ पर 6, जब यहाँ पर बेस सेम नहीं है, जैसे यहाँ पर दे रखा है a की पावर m इंटू यहाँ पर दे रखा है b की पावर m। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? देख रहे हो कि यहाँ पर बेस क्या है? a, यहाँ पर बेस क्या है? b। पर एक बात आपने नोट की या नहीं की? एक बात ये नोट है, करनी चाहिए कि यहाँ पर a की पावर भी m है और b की पावर भी क्या है? m है। अब यहाँ पर बेस तो सेम नहीं है। बेस कहाँ सेम दिख रहा है? बेस सेम नहीं है, बल्कि जो आइडेंटिटी फिफ्थ थी उसमें जो बेस था वो क्या था? सेम था। तो बेस सेम था और पावर डिफरेंट थी और मल्टीप्लाई में भी था तो पावर होगी ऐड। पर यहाँ पर बेस डिफरेंट है, दिख रहे हैं ना आपको? ये बेस क्या है? डिफरेंट। तो पावर सेम है। पावर सेम है तो इसका क्या बनेगा? यहाँ पर आप ब्रैकेट में a इंटू बी करके पावर को ब्रैकेट के ऊपर लगा सकते हो, क्योंकि पावर भी यहाँ पर क्या है? सेम है। 7 नंबर पे जो आइडेंटिटी हमारे आएगी वो आइडेंटिटी हम यूज करेंगे जब आप a की पावर m दे रखी है और डिनोमिनेटर में a की पावर n दे रखी है। तो इनको जब आप लेके जाओगे तो यहाँ पर आपने देखा है कि जब कोई नंबर डिनोमिनेटर में दे रखा है और उसकी पावर अगर पॉजिटिव है तो नॉमिनेटर में जैसे ही लेके जाएंगे, नॉमिनेटर में यानी ऊपर जैसे ही लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो वो क्या हो जाती है? नेगेटिव। क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। और अगर नेगेटिव में कोई नंबर दे रखा है, यहाँ पर a की पावर क्या थी? नेगेटिव थी, उसको जब आप नॉमिनेटर में लेके जाओगे, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी थी, कहाँ थी? में, तो हम कहाँ लेके गए? नॉमिनेटर में। तो नॉमिनेटर में लेके जाएंगे, इससे क्या होगी? प्लस में।
अब यहां पर क्या है, प्लस में है, a की पावर n है, पावर तो चेंज हुई है, a की पावर n है। इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा ये क्या है, पॉजिटिव में है n, इसको ऊपर लेके जाएंगे नॉमिनेटर में तो ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगी, यानी नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में पावर होगी चेंज, और पॉजिटिव में दे रखी है तो नेगेटिव में हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n। अब हमने 7 आइडेंटिटी जो पढ़ी है, जो हमने देखी है, उनको हम क्वेश्चन के बेस पे सॉल्व करेंगे कि कैसे इनका क्वेश्चन में यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं इनको अब आगे एक एक एग्जाम्पल से देखेंगे, जो कि एग्जाम्पल हम आगे लेते हैं, तो देखते रहिए आप।